friends, today I am here with the second part of the chapter crop production and management of class 8. So पिछली वाली वीडियो में मतलब फर्स्ट पार्ट पे खारिफ क्रॉप्स तक पढ़ा था. अब खारिफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स. So the first one is paddy. Paddy is an example of खारिफ क्रॉप. सेकंड इज मेज. जो पिक्चर है वो मेज की है, ठीक है, क्रॉप है ये. थर्ड है मिलेट. फोर्थ इज सोयाबीन. दिस ग्राउंडनट. सिक्स्थ इज कॉटन. अब जो खारिफ क्रॉप्स है उन्हें समर क्रॉप्स भी कहते हैं, और जो पैडी है उसको राइस क्रॉप भी कहते हैं. मतलब वो राइस क्रॉप ही है. पैडी जो है वो बस रेनी सीजन में ही ग्रो करता है क्योंकि उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है. पैडी जो है वो विंटर सीजन में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि विंटर सीजन में उतना पानी अवेलेबल नहीं होता. अब जो वीट है, अगर उसे खारिफ सीज़न में अगर उसे ग्रो करेंगे तो वो ढंग से ग्रो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो वीट प्लांट्स है वो इतना पानी टॉलरेट नहीं कर पाते. राबी क्रॉप्स होती क्या है? तो राबी क्रॉप्स वो होती हैं जो विंटर सीजन में ग्रो करती हैं, ठीक है, और उनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च तक. अब जो पीपल्स जिनका अपना घर नहीं है, ठीक है, उनका कोई परमानेंट घर नहीं है अपना, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते रहते हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते हैं, उनको कहते हैं नोमैड्स. अब जो प्लांट्स, जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं फील्ड्स में, वीट, राइस एटसेट्रा, इसे कहते हैं एग्रीकल्चर. अब है टॉपिक सेकंड, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अब फार्मर क्रॉप को उगाने के लिए बहुत सारे टास्क करते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं, जब टास्क को कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पर वही दे रखा है, इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप. अब यहाँ पर इन ऑर्डर है, यहाँ पर ऑर्डर है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप और कल्टिवेट अ क्रॉप सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली फॉर फूड प्रोडक्शन, फार्मर हैज़ टू परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ टास्क्स इन अ सीक्वेंस, one after the another. The various tasks performed by a farmer to produce a good crop are called agricultural practices. बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है, तो वो स्टेजेस में है, ठीक है, वो स्टेजेस हैं. स्टेज जो आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ रिमूवल ऑफ वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, सेवेंथ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. अब उन सारे स्टेजेस के साथ साथ एक और प्रैक्टिस होती है, वो होती है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, जो करी जाती है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए. अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वो होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना, तो उसमें जो टूल्स लगते हैं तो उन्हें कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को कैसे प्रिपेयर करा जाता है क्रॉप को उगाने के लिए. अब जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं सॉइल, ठीक है, और जो सॉइल है उसी पर क्रॉप प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है. सॉइल मिनरल वाटर एयर ह्यूमस देती है प्लांट्स को, और जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो फर्स्ट स्टेप है क्रॉप को उगाने के लिए. अब सॉइल को प्रिपेयर करा जाता है सोइंग के लिए, ठीक है, सीड को बोने के लिए. तो फर्स्ट जो होता है वो है प्लगिंग, सेकेंड है लेवलिंग, और जो थर्ड है वो मैन्योरिंग है. जो प्रोसेस जिसमें सॉइल लूज होती है और टर्न होती है, ठीक है, उसको कहते हैं प्लगिंग और टिलिंग. अब जो प्लगिंग और टिलिंग है वो डन होती है एक इम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं प्लग. ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये है प्लग की पिक्चर. जो प्लग है वो वुड से बना होता है, आयरन से, ठीक है, उनकी ना आयरन टिप भी होती है, ठीक है, जिससे पेनिट्रेशन हो सके इजी सॉइल में. अब जो प्लग है वो ना दो तरीके, प्लगिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है बुलक से और एक होती है ट्रैक्टर से. अब आपको जो पिक्चर दिख रही है वो बुलक से हो रही है, ये जो पिक्चर है वो बुलक से हो रही है प्लगिंग, और ये जो हो रही है वो ट्रैक्टर के थ्रू, मतलब ट्रैक्टर से हो रही है. ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा. है कि जो लूजनिंग है सॉइल की प्लगिंग से, उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है. अब जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि जो लूज सॉइल है वो अलाउ करती है रूट्स को, ठीक है, प्लांट्स की रूट्स को, कि वो पेनिट्रेट कर सकें फ्रीली और सॉइल में
नीचे तक जा सके, डीप जा सकें, जिससे कि प्लांट्स जो हैं वो हेल्ड कर सके फर्मली टू द ग्राउंड। अब जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि जो लूज सॉइल होती है वो अलाउ करती है, ठीक है, रूट्स को कि वो आसानी से ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, रूट्स सांस ले सके आसानी से, जबकि वो कितनी भी ज़्यादा डीप हो, ठीक है, तब भी वो आसानी से सांस ले सकें, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो लूज सॉइल होती है वो बहुत सारी एयर, ठीक है, होल्ड कर पाती है अपने स्पेस में। जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि जो लूज सॉइल होती है वो हेल्प करती है किसकी ग्रोथ में? वो हेल्प करती है वर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ में, ठीक है, जो सॉइल के अंदर होते हैं। और जो माइक्रोब्स और वर्म्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। ऑल्सो ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, और वो ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल में। और जो प्लगिंग है वो अप्रूव्स कर देते हैं वीड्स को, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स। अब जो फिफ्थ रीज़न है वो ये है कि जो टर्निंग होती है सॉइल की, लूजनिंग एंड टर्निंग प्लगिंग के दौरान, उस टाइम जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, तो वो लार्ज मड क्रम्स में, ठीक है, टूट जाएगी प्लगिंग के दौरान। इसके बाद जो मड क्रम्स है वो टूटेंगे सॉइल प्लैंक से, जिसे कहते हैं क्रम क्रशर। नेक्स्ट इज सोइंग। सोइंग इज द सेकेंड स्टेप फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब एक बार जब जो फील्ड है वो प्लग हो, मतलब उसके अंदर प्लगिंग हो चुकी है, लेबलिंग हो चुकी है और मैन्योरिंग हो चुकी है, ठीक है, तो उसके बाद जो सीड्स हैं वो बोई जाएंगी। अब जो सीड्स को बोआ जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं सोइंग। अब सोइंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, और सोइंग से पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सेलेक्ट करा जाता है। गुड क्वालिटी की सीड्स होती हैं वो एकदम क्लीन होती हैं और हेल्दी होती हैं, वो इन्फेक्शन और डिजीज़ से फ्री होती हैं। अब जो फार्मर हैं वो उन सीड्स को प्रेफर करते हैं जो हाई यील्ड फूड ग्रेन्स देती है, इसका सिलेक्शन होता है। यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सेलेक्ट करा जाता है, ठीक है। अब वो एक्टिविटी ये है कि एक बकेट लेनी है और उसे फुल ऑफ वाटर से भर देना है, ठीक है, पूरा पानी उसमें कब भर देना है। उसके बाद सीड्स डालनी है उसके अंदर। देन जो सीड्स बॉटम में रहेंगी, ठीक है, वो गुड है, और जो सीड्स ऊपर ऊपर फ्लोट करेंगी, ठीक है, वो सीड्स नहीं है, वो अच्छी सीड्स नहीं है। मतलब जो बॉटम में जो सेटल हो जाएंगी वो अच्छी हैं, और जो ऊपर ऊपर फ्लोट करेंगी वो अच्छी नहीं है। रखा है हेल्दी सीड्स आर हैवी, ठीक है, तो दे रखा है यहाँ पर आगे, द सीड्स विच हैव बीन पार्शियली ईटन बाय पेस्ट और डैमेज बाय डिजीज become hollow and light and hence float on water. The seeds may also be treated with fungicide solution before sowing to prevent the seed-borne diseases of crops. है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है हैंड से और एक होता है सीड ड्रिल से। तो हैंड से करा जाता है और मैन्युअली उसको उसको कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। जो हाथ से करा जाता है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि हाथ में सीड्स होती हैं और पूरे फील्ड में बोई जाती हैं। प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स। अब जो सीड्स हैं वो एकदम राइट डेप्थ पर सोन होनी चाहिए। सेकेंड है द सीड शुड बी सोन एट राइट इंटरवल्स और स्पेसिंग्स। अब जो सीड्स है वो राइट इंटरवल्स और स्पेसिंग पे सोन होनी चाहिए, स्पेसिंग्स पे। द सीड शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल। अब जो सीड्स हैं वो ड्राई सॉइल पे सोन नहीं होनी चाहिए। जो अब सीड्स हैं वो हाईली वेट सॉइल पर सोन नहीं होनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ सोइंग विद अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से जो बोई जाती हैं, ठीक है, उससे एकदम राइट इंटरवल पे होता है, एकदम करेक्ट इंटरवल पे सोन होती हैं, और एकदम करेक्ट स्पेसिंग्स, मतलब स्पेसिंग एकदम करेक्ट होती है, इंटरवल्स एकदम करेक्ट होते हैं। द सीड सोन विद अ सीड ड्रिल आर इन रेगुलर रोज। और जो सीड ड्रिल से सोन होती हैं उनके एकदम जो रेगुलर रोज में होती हैं वो, मतलब ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन वो प्रोसेस जिसमें नर्सरी से फील्ड तक हाथ से सीडलिंग्स लाई जाती हैं, ठीक है,
उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना के डालूँगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। थर्ड पार्ट में आगे पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।